हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सडेमी। दिस इज रत्नाकर सर और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस का हमारा जो सीरीज था उसका पार्ट 3। इसके आगे हमने दो क्लास किए हैं और ये हो रहा है पार्ट 3, क्लास 3। आज का टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। हम लोग समझेंगे कि इंटरवल्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और उसके साथ साथ एब्सोल्यूट वैल्यू। ये तीनों टूल्स ही, ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये दोनों ही हमारे एनालिसिस के टूल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर में हमने ये स्टैब्लिश किया था, हम ये देख चुके थे कि दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, इज अ कंप्लीट या कंप्लीटली ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, इसके बाद दो और प्रॉपर्टी है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जो हमें डिस्कस करनी है। पहली है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, और दूसरा है डेंसिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी स्टैब्लिश करते ही ये दोनों प्रॉपर्टी स्टैब्लिश करते ही हम डायरेक्टली लिमिट, सीक्वेंसेस, सीरीज, ये जो फॉर्मल एनालिसिस का पार्ट है इसमें हम लोग चले जाएंगे। ओके, तो चलो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, इंटरवल्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये सब क्या है हम थोड़ा समझ लें। तो सबसे पहला चीज इंटरवल्स। इंटरवल्स दो तरह के हुए, पहला है फाइनाइट इंटरवल्स और दूसरा है इनफाइनाइट इंटरवल्स, दूसरा है इनफाइनाइट इंटरवल्स। अच्छा, फाइनाइट इंटरवल्स और इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब क्या है, यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट शब्द का मतलब क्या है। देखो, फाइनाइट इंटरवल्स का मतलब ये नहीं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें इंटरवल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। फाइनाइट इंटरवल्स का मतलब सीधा सीधा ये है दैट द लेंथ ऑफ द इंटरवल, that the length of the interval is finite, that the length of the interval is finite। ठीक है, और इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब ये है जहां पे लेंथ ऑफ द इंटरवल फाइनाइट न हो, जहां पे द लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज नॉट फाइनाइट लिख सकते हैं या इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई फाइनाइट इंटरवल्स का मतलब क्या है और कितने कितने प्रकार के होते हैं, और इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब क्या है, कितने कितने टाइप के होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनाइट इंटरवल से। फाइनाइट इंटरवल्स, सबसे पहला फाइनाइट इंटरवल है ये इस टाइप का, दिस इंटरवल ए बी। ये थर्ड ब्रैकेट याद रखना, ये थर्ड ब्रैकेट याद रखना। ये क्या है, इसे हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, the set of all x belongs to R such that x is less than or equal to b and greater than or equal to a, provided a is less than b। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम बोलते हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा पिक्चर समझने की कोशिश करें, थोड़ा ग्राफिकली से समझने की कोशिश करें, तो ये क्या है, सपोज ये ओरिजिन है, ये है रियल नंबर, ये है रियल लाइन। तो ए बी क्या है, ये इंटरवल क्या है, सपोज ये है ए, सपोज ये पॉइंट है बी। तो ये सेट क्या है, ये क्लोज बाउंड इंटरवल क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इस ए और बी के बीच में है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इस ए और बी के बीच में है, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूडिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी।
दिस इज क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक है, ये थर्ड ब्रैकेट साइन का मतलब क्लोज्ड, इसका मतलब ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड है। ए और बी को हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट्स बोलते हैं, ए और बी को हम लोग यहाँ पे एंड पॉइंट्स बोलते हैं। ए इज कॉल्ड लेफ्ट एंड पॉइंट, ए को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एंड पॉइंट, और बी को हम लोग बोलते हैं राइट एंड पॉइंट। बी को हम लोग बोलते हैं राइट एंड पॉइंट। ठीक है, ये फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसका लेंथ, इस इंटरवल का लेंथ कितना है? इस इंटरवल का लेंथ है b माइनस ए, है ना? इस इंटरवल का लेंथ कितना है? b माइनस, इस इंटरवल का लेंथ कितना है? b माइनस ए। क्लियर? क्लियर? ये है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, ये है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक, सेकेंड इंटरवल क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवल क्या है? ये वाला ए बी। सी दिस ब्रैकेट, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट। इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R such that x lies between a and b। ध्यान देना, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, यहाँ पे इस इंटरवल में ये a पॉइंट और ये b पॉइंट नहीं है ना? ये a पॉइंट और b पॉइंट छोड़ के, ये दोनों एंड पॉइंट छोड़ के a और बीच के सारे, a और बीच के सारे नंबर्स, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट छोड़ के ए और बीच के सारे नंबर्स, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल ए बी। जैसे ये ओरिजिन है, तो ओपन इंटरवल कौन सा हुआ? सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ओपन इंटरवल कौन सा हो गया? ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल जिसमें ए पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, बी पॉइंट इंक्लूडेड ना हो, लेकिन ए और बी के बीच सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हों। लेकिन ए और बी के बीच, मैं एक बार वीडियो हटा लेता हूँ, समझ में आएगा। लेकिन ए और बी के बीच सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो। क्लियर? क्लियर? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसे हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए। इसे लिखते हैं इस तरह से। इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ क्या होगा? इसका भी लेंथ होगा b माइनस ए, इसका भी लेंथ होगा b माइनस ए। क्लियर? इस इंटरवल का भी लेंथ होगा b माइनस ए। क्लियर? ओके, तो ये दोनों मेन इंटरवल्स हैं। ठीक है, ये दोनों मेन एंड इंपॉर्टेंट इंटरवल्स हैं। इसके बाद भी फाइनाइट इंटरवल्स को और बहुत सारी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। वो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बोल देता हूँ। जैसे 3 नंबर, इस तरह से एक इंटरवल डिफाइन करते हैं। ए की तरफ से ये ओपन है, बी की तरफ से ये क्लोज्ड है। ठीक है, इसे बहुत लोग हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। किस तरह से डिफाइन करेंगे? द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन a। ठीक, a इज लेस देन b। ये किस तरह का इंटरवल है? यहाँ पे देखो, दोनों एंड पॉइंट में एंड पॉइंट a इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एंड पॉइंट b इंक्लूडेड है। ठीक, इस तरह के हम लोग इंटरवल को बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन, या फिर राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, या फिर राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? अगर हम लोग पिक्चर के थ्रू देखना चाहें, तो अगर ये रियल लाइन है, अगर ये रियल नंबर का लाइन है, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट बी इंक्लूडेड होगा, लेकिन पॉइंट ए इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके बीच के सारे नंबर्स, ए और बी के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग बी एक्सक्लूडिंग ए। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन या फिर राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। इसका लेंथ कितना होगा? इसका भी लेंथ होगा b माइनस ए,
इसका भी लेंथ होगा b माइनस। और 4 नंबर ऑब्वियसली बहुत से लोग गेस कर चुके होंगे, लेफ्ट हाफ क्लोज या फिर राइट हाफ ओपन इंटरवल। ओके, इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द सेट ऑफ ऑल x belongs to R such that x is less than or equal to a but x is greater than or equal to a but less than b, a is less than b। इस तरह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं राइट हाफ क्लोज्ड, राइट हाफ क्लोज्ड या फिर सॉरी लेफ्ट हाफ क्लोज्ड, लेफ्ट हाफ क्लोज्ड या फिर राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसका लेंथ कितना होगा? इसका भी लेंथ होगा b माइनस, इसका भी लेंथ होगा b माइनस। क्लियर यहाँ तक? इसका भी लेंथ होगा b माइनस। क्लियर? एक दो नोट है, हम लोग देख लेते हैं। नोट वन, नोट वन, अगर हम इस इंटरवल की बात करें a कॉमा ए, तो ये क्या होगा? ये होगा सिंगलटन सेट ए, ये होगा सिंगलटन सेट ए। अगर इंटरवल में, अगर ए, इस इंटरवल में ए बी में a इक्वल टू बी हो जाए, देन तो ये सिंगलटन सेट ए हो जाता है। ओके, दिस इज सिंगलटन, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक खुद, एक खुद। सेकेंड, अगर a कॉमा ने हम ओपन इंटरवल ले लें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नल सेट, ये हो जाएगा नल सेट। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं। क्लियर? सो दीज आर ऑल अबाउट फाइनाइट इंटरवल्स, दीज आर ऑल अबाउट फाइनाइट इंटरवल्स। कुछ अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं, बड़ा ही बेसिक सा। से इंटरवल 2,5, इंटरवल 2,5 ये क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है। इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स such that those real numbers lie between 2 and 5, those real numbers lie between 2 and 5, है ना? जैसे अगर ये रियल लाइन है, अगर ये रियल लाइन है, ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मैं वीडियो हटा लेता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ये 5, तो ये इंटरवल कौन सा हुआ? 2 और 5 के बीच में सारे नंबर्स, 2 और 5 के बीच में सारे के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 2 एंड 5, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। यहीं पे अगर हम ये डिफाइन करें कि भाई ओपन इंटरवल 1,4, ओपन इंटरवल 1,4, तो ये कैसे डिफाइन होगा? द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R such that x lies between 1 and 4, such that x lies between 1 and 4। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ओपन इंटरवल कैसे डिफाइन होगा? 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में सारे के सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड 4, 1 और 4 एक्सक्लूड करके, 1 और 4 एक्सक्लूड करके। क्लियर? 1 और 4 एक्सक्लूड करके। क्लियर? चलो अब इनफाइनाइट इंटरवल की तरफ चलते हैं। इनफाइनाइट इंटरवल समझते हैं वो क्या चीज है। इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब क्या है? इनफाइनाइट इंटरवल्स का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। दैट सपोज a b belongs to R and a is less than b, a is less than b। तो पहला इनफाइनाइट इंटरवल है इस टाइप का, a कॉमा इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल x belongs to R such that x is greater than or equal to a and less than infinity, less than infinity। ठीक? अगर हम लोग रियल लाइन पे समझें तो ये इंटरवल कौन सा हुआ? ये इंटरवल कौन सा हुआ? सपोज ये पॉइंट ए है, तो इंक्लूडिंग ए
इंक्लूडिंग ए, इसके राइट में सारे के सारे एलिमेंट्स हो, इसके राइट में सारे के सारे एलिमेंट्स हो अप टू इन्फिनिटी। याद रहे इन्फिनिटी खुद कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी खुद कोई नंबर नहीं है। ओके, इन्फिनिटी जस्ट एक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ओके, जब हम लोग स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो हम इन्फिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे ये हम लोग थोड़ी देर बाद ही देखेंगे। ओके, सो इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, इस इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड क्लोज्ड राइट रे, क्लोज्ड राइट रे। ठीक है, ये रे राइट की तरफ से एक्सटेंडेड है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड राइट रे। सिमिलरली इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी अप टू ए दिस। ये इंटरवल कौन सा हुआ, ये इंटरवल हुआ सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन और इक्वल टू ए। अगर हम लोग लाइन पे समझे तो ये कौन सा इंटरवल हुआ, ये इंटरवल हुआ कि भाई ए यहाँ पे एक पॉइंट है, इंक्लूडिंग ए के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड, ए के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग, isn't it? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड लेफ्ट रे, क्लोज्ड लेफ्ट रे। अब अगर क्लोज्ड राइट रे क्लोज्ड लेफ्ट रे की बात की है हमने, तो डेफिनेटली ओपन राइट रे और ओपन लेफ्ट रे भी बोल के कुछ होगा, है ना। हम लोग गेस कर सकते हैं ओपन राइट रे क्या होगा, ये इंटरवल the set of all x belongs to R such that x is greater than a and less than infinity। ये क्या हो गया, ये हो गया ओपन राइट रे, ओपन राइट रे। क्लियर। और इसी तरह हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्लोज्ड राइट रे भी, इसी तरह हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्लोज्ड राइट रे भी। तो क्लोज्ड राइट रे क्या हुआ, सॉरी ओपन ओपन लेफ्ट रे क्या हुआ, ओपन लेफ्ट रे हो गया ये वाला माइनस इन्फिनिटी टू ए। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन ए, इजंट इट। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ओपन लेफ्ट रे, ओपन लेफ्ट रे। ठीक, इन सारे ही इंटरवल्स का लेंथ इनफाइनाइट, इन सारे इंटरवल्स का लेंथ इनफाइनाइट है, इसलिए इसे हमने नाम दिया है इनफाइनाइट इंटरवल्स, इसलिए हमने इसे नाम दिया है इनफाइनाइट इंटरवल्स। क्लियर, इसलिए हमने इसे नाम दिया है इनफाइनाइट इंटरवल्स। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट फुटनोट्स हैं, वो देख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट फुटनोट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलो पहला नोट ये है, पहला नोट ये है, नोट 1, पहला नोट ये है कि भाई एवरी इनफाइनाइट इंटरवल, सॉरी एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एवरी इंटरवल is an infinite set, is an infinite set, but every infinite set, but every infinite set need not be an interval, need not be an interval, है ना। कोई भी इंटरवल हमें दिया हो, हमें कोई भी इंटरवल दिया हो, ठीक है, हमें कोई भी इंटरवल दिया हो वो एक इनफाइनाइट सेट होता है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर ए बी की हम बात करें, अगर इस क्लोज बाउंडेड इंटरवल की बात करें, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू
बी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो रियल लाइन पे ये सेट देखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ए और बी के बीच में कितने मेंबर्स हैं, ए और बी के बीच में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, ए और बी के बीच में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। तो कोई भी इंटरवल या हम और क्लियरली बोलें तो कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल, ठीक है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। बट द कन्वर्स इज नॉट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कोई अगर इनफाइनाइट सेट है तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरवल हो। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब इनफाइनाइट सेट तो हैं, लेकिन ये सब इंटरवल नहीं है, लेकिन ये लोग इंटरवल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करूं, ये हो गया जीरो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आएगा, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरह से सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। फिर आप इंटीजर्स की बात करें जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो क्या इनफाइट, इनफाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जीरो वन से स्टार्ट करते हुए इनफाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन लेकिन ये इंटरवल नहीं, लेकिन ये इंटरवल नहीं है। यहाँ पे किसी रेंज के बीच में सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो इंटरवल नहीं हुआ। क्लियर, क्लियर, पहला चीज। दूसरा चीज, a finite interval, a finite interval, a finite interval is also an infinite set. A finite interval is also an infinite set. Clear? For example, हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, कोई भी फाइनाइट इंटरवल 2,5, ये एक इनफाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों, 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। अगर मोर एक्यूरेटली बोलें तो ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ओके। तो ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट भी दो तरह के होते हैं, एक इनफाइनाइट जो हम काउंट कर सके, जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम काउंट कर सके, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेकिन हम इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरह का, उसे हम लोग बोलते हैं दे आर काउंटेबली फाइनाइट, दे आर काउंटेबली इनफाइनाइट, इसे हम बोलते हैं दे आर काउंटेबली इनफाइनाइट। और कुछ ऐसे सेट्स हैं जो इनफाइनाइट तो हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम उसमें एलिमेंट्स को भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। काउंट नहीं कर सकते मतलब कोई लेबल नहीं लगा सकते, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच जैसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे होते हैं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ओके। इसके बारे में हम और डिटेल में जाएंगे। काउंटिंग का मतलब क्या है हम लोग देखेंगे। काउंटिंग का मतलब एक्चुअली बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। वहाँ से कैसे नेचुरल नंबर सेट, इंटीजर्स का सेट, इवन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बट द सेट ऑफ रियल नंबर्स वो काउंटेबल नहीं है, वो काउंटेबल नहीं है, ओके। चलो, तो ये हमने पढ़ा इंटरवल्स के बारे में, ये हमने इंटरवल समझा। अब हम चले जाएंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। अच्छा, अभी तक हमने इंटरवल इंटरवल क्यों किया, अभी तक हमने इंटरवल इंटरवल क्यों किया। देखो, द सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक। ये ओपन है, ये ओपन है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन ये उठता है, क्या हो अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भी हम इस इंटरवल के अंदर डाल दें, एक क्लोज्ड इंटरवल बनाने की कोशिश करें इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को लेके, एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स नहीं है, दे आर कॉन्सेप्ट, इन्हें हम आइडियल पॉइंट्स मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये दोनों आइडियल पॉइंट्स हैं। एक तरह से हम लोग मान लेते हैं इंटरवल की तरफ से, मतलब इंटरवल के क्या बोले, इंटरवल के नज़रिए से हम लोग मान लेते हैं
कि एक तरह के पॉइंट्स हैं, जिन दोनों पॉइंट्स को इंटरवल में इंक्लूड करने में हमारा जो इंटरवल है वो क्लोज हो जाता है। तो अगर हम रियल नंबर्स के सेट के साथ ये दोनों पॉइंट इंक्लूड कर लें। कौन कौन सा पॉइंट? माइनस इन्फिनिटी, हालांकि ये पॉइंट नहीं है, और प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमें देता है ये क्लोज्ड इंटरवल। हमने क्या किया है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इन दोनों को आइडियल पॉइंट्स मान के इस इंटरवल में इंक्लूड कर लिया है। दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो जो आइडियल पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज से डिफाइन करनी ही होंगी, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज से डिफाइन करनी ही होंगी। चलो उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक्सटेंडेड सेट हमने बनाया है रियल नंबर्स का, इसमें ये आइडियल पॉइंट कौन कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से, पहला प्रॉपर्टी ये है दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या होगा, एक्स प्लस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस एक्स, ये दोनों ही क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे। इस तरह से लिखते हैं हम लोग कि भाई एक्स प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर? क्लियर? सिमिलरली बाकी सारे इसे भी हम डिफाइन करते हैं। एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? सेकेंड हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स यहाँ पे जीरो से बड़ा है, तो एक्स इंटू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक ठीक, क्लियर? और x इंटू माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अगर x जीरो से बड़ा, ठीक। तीन नंबर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स x इज लेस देन जीरो, x अगर खुद नेगेटिव तो x इंटू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी अगर x का वैल्यू खुद जीरो से छोटा हो, एंड x इंटू माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? क्लियर? तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये दो आइडियल पॉइंट्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सेटिस्फाई करेगा। ये दो आइडियल पॉइंट्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसको छोड़ के कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, इसको छोड़ के भी कुछ और इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं जो ये दोनों आइडियल पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इसे भी हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। आई होप ये सबने लिख लिया होगा। ओके, इसे हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। आई होप ये सबने लिख लिया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। चार नंबर, ये सारे नंबर्स एक्चुअली नहीं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक, माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, this is equal to infinity into minus infinity, this is equal to minus infinity,
जैसे हमने रियल नंबर को डिफाइन किया था, x इन माइनस ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए, एकदम ठीक उसी तरह से, एकदम ठीक उसी तरह से, इंक्लूडिंग माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ये सारे रिलेशंस होल्ड करेंगे, ये सारे रिलेशंस होल्ड करेंगे, ठीक। 5 नंबर, 5 नंबर, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी इंटू 0, ठीक, ठीक, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू 0, ठीक, और 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी। ये सारे रिलेशंस डिफाइंड नहीं है, ये सारे रिलेशंस डिफाइंड नहीं है, दे आर नॉट डिफाइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे रिलेशन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, या माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा, ये दोनों डिफाइंड नहीं है। 0 इंटू इन्फिनिटी या 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, ये भी डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी इंटू 0 या माइनस इन्फिनिटी इंटू 0 क्या आएगा, ये भी डिफाइंड नहीं है, ठीक, ये डिफाइंड नहीं है, ओके। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा था कि भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या था, एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड था, ये एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड था। इसमें तीनों एक्सियम्स, फील्ड एक्सियम्स, ऑर्डर एक्सियम्स एंड कंप्लीटनेस एक्सियम्स तीनों ही होल्ड करते थे। इसके बाद हम ये देखेंगे, इसके बाद हम ये एस्टेब्लिश करेंगे, इसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी भी है और डेंसिटी प्रॉपर्टी, ये दोनों हम एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक। बट व्हाट अबाउट दिस एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये क्या है, ये क्या एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होगा, ये क्या एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होगा, नहीं, ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, इवन ये फील्ड ही नहीं है, दिस नॉट इवन अ फील्ड, ये फील्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेशंस है, ठीक है, जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हैं, जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हैं, वो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है, आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड, है ना, आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड। हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि भाई f प्लस इंटू ये फील्ड तब होगा जब f प्लस f विथ एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, ये एक एबेलियन ग्रुप हो, f विथ मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये एक एबेलियन ग्रुप हो, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करे एडिशन के ऊपर, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से, है ना। लेकिन भाई यहाँ पे तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं कर रही, यहाँ पे तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेके जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो एबेलियन ग्रुप होने की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वही होल्ड नहीं कर रहा, है ना। द सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स with this binary operation, with additive binary operation is not a field, ठीक है। इवन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स। क्यों फेल किया, क्यों फेल किया, देखो हमने इसके लिए डिफाइन नहीं किया था, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों पॉइंट्स हैं इसके, ये दोनों एक्सटेंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए आइडियल पॉइंट्स हैं। ये क्या था, डिफाइन नहीं था, ये क्या था, डिफाइंड नहीं था, दिस वॉज नॉट डिफाइंड, दिस वॉज नॉट डिफाइंड, इसे हमने डिफाइन नहीं किया था। सिमिलरली द सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने 0 इंटू इन्फिनिटी डिफाइन नहीं किया, या इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी इंटू 0 वो भी डिफाइन नहीं किया था, है ना। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ही कंप्लीटली डिफाइन नहीं,
ठीक है। हाँ, इसका एक सबसेट है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, उस पे ये सब वेल डिफाइंड है, और वो एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, और वो एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते ही हम लोग चले जाएंगे आर्किमिडियन एंड डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स पे। ओके, चलो नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? इफ a belongs to R, a belongs to R, then absolute value of a, या ऐसे बोलते हैं modulus of a is defined as a if a is greater than 0, this is equal to 0 if a is equal to 0, and this is equal to minus a if a is less than 0. इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। सबने इस फंक्शन का ग्राफ भी बनाया होगा, सबने y इक्वल टू मॉड ऑफ x इस फंक्शन का ग्राफ भी बनाया होगा। ग्राफ इस तरह से होता है, ग्राफ इस तरह से होता है देखने में। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। इसे ग्राफ इस तरह से होता है मॉड एक्स, मॉड एक्स, ये ग्राफ इस तरह से होता है देखने में। थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल भी है, एक्सेप्ट वन पॉइंट एट ओरिजिन। एक्सेप्ट इस पॉइंट को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस इस पॉइंट पे भी है, लेकिन इस पॉइंट पे 0,0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इसमें तो हम लोग बाद में आएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग एनालिटिकल व्यू पॉइंट से समझेंगे। पहले कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिंपल सा मतलब ये है, एग्जांपल अगर हम ले लें, सिंपल सा मतलब ये है मॉडुलस ऑफ 2 क्या होगा? 2 खुद, है ना। मॉडुलस ऑफ -2 क्या होगा? जस्ट 2, जस्ट 2। क्यों? क्यों? मॉडुलस ऑफ -2 का मतलब ये है -2 तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। माइनस ऑफ -2 मतलब ये +2 हो जाएगा। क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है जस्ट इग्नोर द साइन। पॉजिटिव पॉजिटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे ही फोकस करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे ही फोकस करना है। ओके, तो इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार वीडियो हटा देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हमें लिस्ट डाउन करना है। पहला प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी मॉड ऑफ ए दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये होगा, ये ट्रिवियल है, दिख ही रहा है, दिख ही रहा है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये होगा, ये होगा। 3 नंबर प्रॉपर्टी ये है फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर where c is greater than 0, where c is greater than 0, mod of a is less than c. This means a lies between minus c to plus c. A lies between minus c to plus c. ये important है, ये important है। A lies between minus c to plus c. ठीक है, ठीक है। ऊपर का कुछ क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 के लिए भी जगह हो जाएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसके हम डिटेल्स प्रूफ पे नहीं जाएंगे, दे आर वेरी वेरी सिंपल, है ना। इसके हम डिटेल प्रूफ पे नहीं जाएंगे, दे आर वेरी सिंपल। 4 नंबर प्रॉपर्टी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी है कि भाई ए लाई करता है माइनस ऑफ मॉड ए एंड मॉड ए के बीच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और 5 नंबर प्रॉपर्टी है भाई मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा, क्लियर, ये होगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन पे, इस मॉडुलस फंक्शन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसे हम बहुत ज़्यादा जगह यूज करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसे हम बहुत सारा जगह यूज करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये बोलता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, for all AB belongs to R, mod of A plus B is less than or equal to mod A plus mod B. Mod of A plus B is less than or equal to mod A plus mod B. ठीक, इसे प्रूफ कैसे किया जाए? इसे प्रूफ कैसे किया जाए? इसका प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम सिंपल एक लाइन का प्रूफ है, ओके, एकदम सिंपल एक लाइन का प्रूफ है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू शुड अटेम्प्ट दिस, ठीक है, मैं चाहूंगा कि सबके सब लोग अटेंड करें इस बुक को। हमने जो प्रॉपर्टीज पीछे लिखी हैं ये उन्हीं से डिराइव होगा, हमने जो प्रॉपर्टीज पीछे लिखी हैं ये उन्हीं से डिराइव होगा, बट आई वांट कि यहाँ पे हर कोई इस प्रूफ को अटेंड करे। तो चलो देखते हैं इसे प्रूफ कैसे करना है, चलो देखते हैं इसे प्रूफ कैसे करना है। हमें क्या पता है, हमें क्या पता है इसका प्रूफ, एकदम एक लाइन का प्रूफ है। हमें क्या पता है कि भाई, हमें क्या पता है कि भाई ए का वैल्यू, ए का वैल्यू मॉड ए और माइनस मॉड ए के बीच में रहता है ना। सिमिलरली बी का वैल्यू मॉड बी और माइनस ऑफ मॉड बी के बीच में रहता है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? ए प्लस बी, इसका वैल्यू मॉड ए प्लस मॉड बी एंड माइनस ऑफ मॉड ए प्लस मॉड बी, इसके बीच में रहेगा, इसके बीच में रहेगा, है ना। जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कंबाइन करके, इसको कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि दैट मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। सो दिस इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो हमने यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यूज की है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? फॉर ऑल ए सी बिलोंग्स टू आर, सी इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ ए इज लेस देन सी। इसका मतलब ये है भाई ए लाई करेगा माइनस सी से सी के बीच में, ए लाई करेगा माइनस सी और सी के बीच में, ठीक है। अच्छा, मॉड ए इज लेस देन सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए का मतलब ये है कि भाई एक पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, एक पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। सपोज ये रियल लाइन है, सपोज ये रियल लाइन है, सपोज ये 3 है, तो भाई मॉड ऑफ 3 का मतलब क्या है? 3, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट कौन सा है? सपोज -2, -2 का मॉड्यूलस क्या हो गया? -2 का मॉड्यूलस क्या हो गया? 2 ओरिजिन से कितनी दूरी है? 2 यूनिट्स की दूरी पे है, ओरिजिन से ये 2 यूनिट्स की दूरी पे है। सो मॉड्यूलस ऑफ ए का मतलब, मॉड्यूलस ऑफ ए का मतलब पॉइंट ए ओरिजिन से कितनी दूर है या 0 से कितनी दूर है। इज द डिस्टेंस बिटवीन, इज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड ए। मॉड ए का मतलब क्या है? मॉड ए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन या 0 एंड ए, ठीक है, ठीक है। तो मॉड ए इज लेस देन सी, मॉड ए इज लेस देन सी का मतलब क्या है कि भाई ए से सी का जो डिस्टेंस है, ए
ए सी के राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो, ए से सी का जो डिस्टेंस है, ए से सी का जो डिस्टेंस है, ए से जो ओरिजिन का डिस्टेंस है वो सी से कम, ठीक है। ए से जो सी का डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कम, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, क्लियर। इसे हम और डिटेल में समझेंगे जब हम इस तरह से लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस से इज लेस देन सी। इसका मतलब क्या है कि भाई x से a का जो डिस्टेंस है वो c से कम है, x से a का जो डिस्टेंस है वो c से कम है, ठीक है। ठीक है, वो राइट हैंड साइड में हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है, ओके। तो इसके बाद कुछ स्पेशल कॉरोलरीज आती हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे ही बेस करके, हम उन्हें एक बार लिस्ट कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉरोलरीज हैं इसी के ऊपर बेस करके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर ही बेस करके। फर्स्ट कॉरोलरी है कॉरोलरी 1, ये एक्सरसाइज है तुम लोग के लिए, तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मॉड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में रिप्लेस b बाई माइनस बी और ये प्रूफ हो जाएगा। जब हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ की, रिप्लेस b बाई माइनस बी और ये प्रूफ हो जाएगा। जहां जहां b लिखा था वहां वहां माइनस बी लिख दो, ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कॉरोलरी 2, सेकेंड कॉरोलरी ये है, मॉड ए माइनस मॉड बी इसका मॉड, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। और हमें ऑलरेडी क्या होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक। कॉरोलरी 3, कॉरोलरी 3, mod a1 plus a2 plus up to so on an, this is less than or equal to mod a1 plus mod a2 plus mod a3 plus up to so on mod an, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, what is true for 2, what is true for 2 is true for finitely many। जो दो चीजों के लिए ट्रू है, ए और बी के लिए ट्रू है, वो फाइनाइटली मेनी नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा, वो फाइनाइटली मेनी नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। अगर दो के लिए ट्रू है तो तीन के लिए भी ट्रू होगा, चार के लिए भी ट्रू होगा, फाइव पांच के लिए भी ट्रू होगा, एन के लिए भी ट्रू होगा। इसे हम बोलते हैं व्हाट इज ट्रू फॉर टू इज ट्रू फॉर फाइनाइटली मेनी। ये एक प्रोवर्ब एनालिसिस में याद रखना है हमें, ठीक है। ये एक प्रोवर्ब है एनालिसिस में, ये आगे जाके मैट्रिक्स के साथ टोपोलॉजी में भी काम में आएगा। व्हाट इज ट्रू फॉर टू, what is true for 2 is true for finitely many, what is true for 2 is true for finitely many, ठीक, ठीक है। यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट है, इफ ए बी belongs to R, then maximum of AB this is equal to half of mod of A plus B plus mod of A minus B, है ना। और मिनिमम ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस, ठीक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम प्रूफ करेंगे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रूफ करता हूँ, बी तुम लोग के लिए होमवर्क, मैं ये वाला प्रूफ करता हूँ, बाकी तुम लोग के लिए, बाकी जो मिनिमम वाला है तुम लोग खुद से प्रूफ कर लोगे, ओके। चलो ये प्रूफ देखते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि भाई मैक्सिमम ऑफ ए बी, यहाँ पे ए बी क्या है, रियल नंबर्स, ये क्या होगा, ये होगा, ये इस तरह से लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मैक्सिमम ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस ए प्लस बी
प्लस ए माइनस, ये प्रूफ करना है। हम इसे दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। केस वन, केस वन ए इज ग्रेटर देन, केस वन ए इज ग्रेटर देन। तो अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्सिमम ऑफ ए बी क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ ए बी मतलब ए और बी में बड़ा कौन है, मैक्सिमम ऑफ ए बी मतलब ए और बी में बड़ा कौन है, ए और बी में बड़ा कौन है, ए बड़ा है, ए बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 6, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ऑफ 4 एंड 3, इसमें बड़ा कौन सा है, 4, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी में बड़ा कौन सा है, ए है। ठीक, और अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, जस्ट ए माइनस बी होगा, जस्ट ए माइनस बी होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, एल एच एस, एल एच एस क्या हो गया, ए हो गया। आर एच एस क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, हाफ ऑफ मॉड्यूलस ए प्लस बी प्लस मॉड्यूलस ए माइनस बी। ठीक, तो हाफ ऑफ मॉड्यूलस ए प्लस बी तो ए प्लस बी होगा, प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी होगा। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, हाफ इंटू 2, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। इसका मतलब क्या है, एल एच एस इक्वल टू ए इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूफ हो गया। केस वन के लिए प्रूफ हो गया, ये केस वन के लिए प्रूफ हो गया। क्लियर, अब केस टू के लिए इसे प्रूफ करना है, केस टू के लिए इसे प्रूफ करना है। केस टू के लिए प्रूफ यहीं कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। केस टू के लिए इसे प्रूफ करना है, यहीं कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। केस टू, केस टू ए इज लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है तो एल एच एस क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, ये क्या हो गया, बी हो गया। ए छोटा है, बी बड़ा है। ठीक है, और हमें क्या पता है, ए लेस देन बी है तो ए माइनस बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, माइनस ऑफ ए माइनस, माइनस ऑफ ए माइनस बी होगा। तो आर एच एस क्या होने वाला है, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है, मैं वीडियो हटा देता हूँ, लिखने का जगह मिल जाएगा। ये होने वाला है हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, का मतलब तो ए प्लस बी होगा, प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस, माइनस ऑफ ए माइनस बी, तो हाफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ये हो गया। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, हाफ इंटू 2b, 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस बी बी, आर एच एस बी बी। क्लियर, तो ये प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली होमवर्क, होमवर्क तुम लोग को ये प्रूफ करना है कि भाई मिनिमम ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू, मिनिमम ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, ये प्रूफ करना है। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एकेडमी। हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर 4 में, तब तक के लिए थैंक यू।